टेस्ट सीरीज संख्या 2 को अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2018 जीती? इसका आंसर है दिल्ली। दूसरा है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का नाम 1928 में बदलकर HSRA कर दिया गया है। इसमें एस का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है सोशलिस्ट। एस का अर्थ है सोशलिस्ट, ठीक है। एस का अर्थ क्या है? सोशलिस्ट। दूसरा, दो जल निकाय घाटियों को अलग करने वाले उभरे हुए भाग को कहा जाता है। इसे वाटर डिवाइडर कहा जाता है। वाटर डिवाइडेड, इसको वाटर डिवाइडेड कहा जाता है। किसका उपनाम लोकहितवादी है? तो गोपाल हरि देशमुख। संविधान की किस धारा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 124। अगला है पोमोलॉजी में अध्ययन कहता है। फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ये अंडाशय। जानते हैं अंडाशय जो है महिला में होती है और ये वृषण होता है पुरुष में, ठीक है। आगे, शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों का क्या कहते हैं? तो ये जीरो, यानी कि जो जीरो फाइट कहेंगे, यानी कि जो रेतीली होती है जगह, ये जीरो होती है, वहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं होती है, इसीलिए उसको उस पे उगे हुए पौधों को जीरो फाइट कहा जाता है। जीरो फाइट, ठीक है। अगला है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन की? ज्योतिबा फुले। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया संकेतक मुद्रा किस धातु की बना हुआ था? तो ये पीतल का था। पीतल और तांबा दो गो था, पीतल और तांबा दो गो धातु का बना हुआ था। अगला है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद गोदावरी है महाराष्ट्र में, कृष्णा कर्नाटक और गोदावरी गुजरात है ना। लेकिन नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। भारत का आयकर ये प्रत्यक्ष और अनुपातिक। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, लीलावती प्राचीन भारत का बृहदान्त किस से संबंधित है? तो ये है आपका गणित से। बृहद वृत्तांत किससे संबंधित है? तो गणित से। लीलावती प्राचीन भारत की वृत्तांत किससे संबंधित है? प्राचीन से, गणित से। इनसे इंसोमनिया किससे संबंधित है? तो अनिद्रा से। इंसोमनिया अनिद्रा से संबंधित है। अगला है, 21वीं सदी का सिल्क रूट किसको कहा जाता है? ये है भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री कड़ी। भारत और बांग्लादेश के बीच के समुद्री कड़ी को 21वीं सदी के सिल्क रूट कहा जाता है। सिल्क रूट किसको कहा जाता है? भारत और बांग्लादेश के समुद्री कड़ी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, धातु से बनी 4 गिलासों की गर्म करने पर कॉफ़ी की एक साथ डाली जाती है तो चारों गिलास पर बाहर की ओर से भिन्न पेंट किया जाता है। तो कुछ समय बाद कॉफ़ी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी जिसका पेंट जो है अपरिष्कृत होगा। इसका पेंट कैसा होगा? अपरिष्कृत। जिस कॉफ़ी में जिसका भी पेंट अपरिष्कृत होगा वही जल्दी ठंडा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्याले में चाय 900 मीटर 90 डिग्री है। एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है तो 70 डिग्री सेल्सियस पर से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंड होने पर लगने वाला समय होगा। तो ये होगा आपका आधा मिनट। 1 मिनट से अधिक देरी तक लग सकता है। अगला क्वेश्चन है, हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु तापमान अधिक हो और आर्द्र हो, मतलब तापमान ज़्यादा हो और हवा में नमी हो तब ज़्यादा पसीना आता है। अगला है, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक मतलब निर्भर करता है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। जल का तापमान किस पर निर्भर करता है? वायुमंडलीय दाब पर। वायुमंडलीय दाब कम होगा तो जल का क्वथनांक क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी कि जैसे और कमी पर पानी खोलने लगेगा, ठीक है। अगला है टेलीविज़न।
के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि पृथ्वी के वक्रता के कारण वहां सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, किसी व्यक्ति की अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में न्यूनतम, मतलब कोई भी वस्तु, यदि कोई व्यक्ति 5 फीट का है तो उसको पूरा शरीर देखने के लिए उसका 5 फीट से आधा यानी कि 2.5 फीट का मिरर होना चाहिए, 2.5 फीट का मिरर होना चाहिए, तब जाकर वह पूरी तरह से अपना शरीर देख पाएगा। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, मोटर वाहनों में के पीछे कौन सा देश? तो ये उत्तल दर्पण लगा होता है मोटर वाहनों के पीछे क्या दृश्य देखने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन में है? दूध में है तो केसिन, दूध में केसिन पाया जाता है, दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल के निम्नीकरण होता है? तो ये छोटी आंत में आहारों का निम्नीकरण होता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है, तो ये निमेषक पटल, कृमि रूप और परिवेशी कर्ण पेशियाँ जो है कॉस्मिक अस्थि या पुनरुद्भवन मिलता है। ठीक है, इसका आंसर है ये पैलेनेरिया। ठीक है, चलिए अब 27 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर ये पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पपड़ी में मूलतः ये प्लेटिनम पाया जाता है। पपड़ी में मूलतः क्या पाया जाता है? ये प्लेटिनम पाया जाता है। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? तो ये प्रतिजैविक है ना, एंटी बैक्टीरियल। अगला है 29 नंबर, ऑक्सीकरण का वह प्रक्रिया जिसमें ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, लॉन्ड्री साबुन क्या है? लॉन्ड्री साबुन प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है ना, उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है लॉन्ड्री साबुन। अगला है, हाल ही में किन्हें गोवा का नए मुख्यमंत्री बनाया गया? तो ये प्रमोद सावंत को नियुक्त किया गया है गोवा का मुख्यमंत्री। अंटार्कटिका के सर्वोच्च चोटी विंसन मौसिक को फतह करने वाली दुनिया की सबसे दिव्यांग महिला कौन है? तो ये है अरुणिमा सिन्हा। ये अंटार्कटिका के सर्वोच्च चोटी को विंसन को मैसिक फतह करने वाली दुनिया की बड़ी दिव्यांग महिला है, तो अरुणिमा सिन्हा। अगला है अरुणिमा सिन्हा। अगला है हाल ही में संपन्न भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में भारत ने 2-1 से जीत करके दर्ज की गावस्कर बोर्ड ट्रॉफी पर पुनः कब्जा कर लिया। इस श्रृंखला में मैन ऑफ द मैच सीरीज किसे घोषित किया गया है? चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। मरणोपरांत कुलदीप नैयर के पद्म भूषण के सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस खेल से था? तो किस क्षेत्र से था? साहित्य और शिक्षा से इनका संबंध था, साहित्य और शिक्षा से, कुलदीप नैयर का। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के लिए किस अधिनियम संशोधन को हाल ही में मंजूरी दी है? तो ये ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को संशोधन की जो है मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज सबसे सम्मानित किया गया है? तो पीटर तबीची के ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया है। ग्लोबल टीचर प्राइज से जो है ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है पीटर तबीची को। अगला, निम्नलिखित में से किस स्वदेशी तोप को हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो धनुष को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। स्वदेशी तोप धनुष है जिसको भारतीय सेना में शामिल किया गया है। अगला है, भारत विश्व आर्थिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में किस स्थान पर है? 76वें स्थान पर है। ये है 76वें स्थान। भारत आर्थिक फोरम में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में 2020 में कौन है? तो 76वें स्थान पर 2019 में। अगला है 39 नंबर है क्वेश्चन, देखिए, किसने दक्षिण और पश्चिम भारत के लिए पेप्सिको इंडिया के
फ्रेंचाइजी अधिकार खरीदने के लिए सौदे पर मंजूरी दे दी है, तो ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस पर दे दिया है। DPIIT का पूर्ण रूप क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रोपोर्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये है आपका DPIIT का पूर्ण रूप। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आज फिर 40 क्वेश्चन सेट नंबर 2 को अध्ययन कर लिए हैं हम लोग। चलिए फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट सेट 3 लाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।